नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अगले डेमो वीडियो पर चलेंगे या फिर वीडियो पर चलेंगे। वही चीज़ें यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वही चीज़ें पेड कोर्स में भी। यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपको सप्ताह में एक एक वीडियो मिलता जा रहा है और कोर्स में आप जाएंगे तो कोर्स में आपको पूरा एक ही साथ वीडियो मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप कभी भी देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। बाकी मैं काफ़ी खुश हूं कि इस बार जो सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ, उस सीजी टेट के एग्ज़ाम में बाल विकास से जो पेपर 1 था उसमें से डायरेक्ट 29 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा जो पेपर 2 था उसमें से 28 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया और एक क्वेश्चन जो था वो हमने नहीं पढ़ाया था। बाकी 28 क्वेश्चन पूछे गए 30 में से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बाल विकास की अवधारणा और उसके सीखने से संबंधित पहला वीडियो हमने देखा है कि बाल विकास क्या होता है और बाल विकास को जानना सामान्य पेरेंट्स के लिए या शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से वे बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं या फिर अधिक सशक्त भूमिका निभा सकते हैं यदि वो बाल विकास को जानते हैं। बच्चे किस प्रकार से बच्चों का विकास होता है उसको जानते हैं। लेकिन आज जो मेन टॉपिक है उसी के पहले पॉइंट के अंतर्गत ही विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे का जब उम्र बढ़ता जाता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी जीवन पर्यंत विकास की अवस्था चलती रहती है या विकास चलता रहता है। ये चीज हमने पहले वाले वीडियो में जान चुके। लेकिन किस किस उम्र में किस किस प्रकार का विकास होता है, उन सब चीजों पर हम आज के वीडियो में बातचीत करेंगे। और आज के वीडियो में बातचीत करने की शुरुआत में जब कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा और एक एक छोटे छोटे पॉइंट से प्रश्न पूछे गए हैं सीजी टेट में, और कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो कोर्स पढ़ा रहा हूं उस कोर्स को घोल के पी जाइएगा, कहीं से बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन अगर पढ़ाए हुए में से प्रश्न आता है वो भी ना बने तो ये आपकी थोड़ी लापरवाही कही जा सकती। मानव विकास सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा यानी परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाता है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं के विकास में निरंतर होता रहता है। यानी शरीर का विकास एक समय के बाद रुक जाता है। जैसे कोई व्यक्ति लंबा हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन एक समय के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसका जो मस्तिष्क का विकास है, वो मस्तिष्क का विकास निरंतर चलता रहता है। उसी मस्तिष्क के विकास को मनोशारीरिक विकास या मनोशारीरिक क्रियाओं के रूप में जाना जाता है। आपसे छोटे छोटे जब प्रश्न पूछता है, वन लाइनर प्रश्न पूछता है, तो आपसे पूछ सकता है इसी लाइन से प्रश्न कि निम्नलिखित में से विकास के अंतर्गत कौन सा कथन सही है। शारीरिक विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मनोशारीरिक विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मनोशारीरिक विकास परिपक्वता की अवधि में रुक जाती है, अवधि के बाद रुक जाती है, या उपरोक्त सभी सही है। कौन सा सही होगा, इस प्रकार से प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। तो एक एक लाइन ध्यान रखिएगा। मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक विकास जो होता है वो, भाषा का विकास होता है वो, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। प्रश्न पूछ देगा मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन शामिल है अथवा कौन कौन शामिल नहीं है। और मैंने बताया था आपको सीजी टेट वाला एनालिसिस जो देखिएगा, अगर यूट्यूब में है तो जाकर के देखिएगा, वहां पे एक एक लाइन से प्रश्न पूछा गया। जो पढ़ाए हैं उससे बाहर से प्रश्न नहीं आया है, लेकिन एक एक लाइन से प्रश्न पूछ दिया गया। विभिन्न आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं कहने का मतलब क्या है कि आयु में परिवर्तन के साथ मानव विकास की अवस्थाओं को मापा जाता है, अर्थात मतलब देखा जाता है। जैसे कोई बच्चा है जो कि 2 साल का है तो उसकी एक अवस्था होगी शैशवावस्था 2 साल तक, उसके बाद आएगा तो बाल्यावस्था होगी। इस प्रकार से कितने कैटेगरी किए गए हैं उन सब चीजों को देखेंगे। इस वाले पेज से हम 2 चीजें समझने में सक्षम हुए हैं। पहला बात हमने ये समझा कि विकास जीवन पर्यंत और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन मनुष्य के विकास के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू जिसको शारीरिक विकास कहते हैं और दूसरा पहलू जिसको मनोशारीरिक विकास या मानसिक विकास कहते हैं।
शारीरिक विकास एक समय के बाद रुक जाता है, जैसे बच्चे की लंबाई एक समय के बाद बढ़ना खत्म हो जाए, रुक जाएगा, उसके बाद उससे लंबा नहीं होगा। जबकि मनोशारीरिक विकास होगा जो मस्तिष्क संबंधी विकास होगा, जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है। दूसरी बात हमने ये समझा कि मनोशारीरिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक या चारित्रिक विकास। इसके अलावा हमने एक बात और समझी कि विकास की अवस्थाएं कहने का मतलब क्या है। अगर विकास को बांटा जाता है, अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, तो इसका आधार क्या होता है, तो आधार होता है उम्र यानी एज। ठीक, विकास की अवस्थाओं को बांटने का आधार क्या होता है, उम्र होता है। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो बताता हूं ना, यही चीजें क्वेश्चन में पूछ लेता। तो केवल नोट्स बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा पूरा जो पढ़ा रहा हूं, और बाहर से नहीं आएगा, ये भी दावा करता हूं मैं, पहले भी बता दूं, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। मेरी कोशिश रहती है कि 30 के 30 प्रश्न आए, लेकिन अब क्या करें, कभी कभी किस्मत खराब रहता है, मतलब सभी 100% प्रश्न आए। चलिए, भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। पहला गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था, पांचवा युवावस्था, छठवां प्रौढ़ावस्था और सातवां वृद्धावस्था। ध्यान रखेंगे, इस बार जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ उसमें यहीं से एक लाइन पूछ लिया कि बाल विकास में किशोरावस्था किस उम्र से किस उम्र की बीच को कहते हैं, तो उसमें लिया था 11 से 19 वर्ष। तो आप कहेंगे आप तो पढ़ा रहे हैं 12 से 18 वर्ष, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फिक्स नहीं रहता है, अलग अलग विचारकों के द्वारा किशोरावस्था की आयु, बाल्यावस्था की आयु, ये सब आयु आगे पीछे होती रहती है। एक ही चीज है जो कि गर्भावस्था, जो कि गर्भ से लेकर के जन्म, बच्चे के जन्म तक वही फिक्स है। बाकी जैसे शैशवावस्था है, तो शैशवावस्था कहीं आपसे अगर 0 से लेकर 18 माह लिख दे, यानी 1.5 वर्ष लिख दे, तो आप सही मान लेंगे। ठीक, कभी मान लेते हैं बाल्यावस्था की आयु 2 वर्ष की जगह में 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष लिख ले, तो भी आप सही मानेंगे। मतलब 1-2 साल आगे पीछे होगा तो उसको आप गलत किसी भी हाल में नहीं मानेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये आगे पीछे होना लाजमी है, अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं, और मतलब अवस्थाएं तो वही बताई गई हैं, उन अवस्थाओं के अंतर्गत उम्र को जो कैटेगराइज किया गया है वो अलग अलग किया गया है। तो एग्जामिनर का मन हो सकता है कि एग्जामिनर किसी भी विचारक के अनुसार पूछ ले, लेकिन लगभग जो भी विचारक होगा उसकी आयु में 6 महीना, 1 साल, 2 साल का ही फर्क होगा। मतलब अवस्था की आयु में 1 साल 2 साल का ही गैप फर्क होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो 11 से 19 आया, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम यहां से नहीं आया, इसका मतलब आया यहीं से, बस वही 1-2 साल आगे। देखिए, तो 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। गर्भावस्था, गर्भावस्था पहली अवस्था है जिसमें बच्चे का जब, मतलब मां के पेट में जब गर्भधारण होता है, गर्भधारण होता है, तो इस गर्भधारण से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म न हो जाए तब तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। यानी जिस दिन भ्रूण बनना शुरू हुआ, जिस दिन भ्रूण बनना शुरू हुआ तब तक से लेकर के बच्चे का जब तक जन्म नहीं हो पाता। ध्यान रखेंगे, बच्चा जैसे ही जन्म ले लिया, इसका मतलब अब वो गर्भावस्था में नहीं है, जन्म लेने के तुरंत बाद ही उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी और वो हो जाएगी शैशवावस्था। शैशवावस्था का आयु जो बताया गया, शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड बताया गया है, वो जन्म से लेकर के 0 से लेकर के लगभग 24 माह तक बताया गया। लेकिन ये कभी कभी चेंज भी हो सकता है, कहीं पर पे 0 से लेकर के 18 माह ले सकता है, कहीं पे 0 से लेकर के 24 माह और 0 से लेकर के 30 माह ले सकता है। यानी ये 1.5 वर्ष, 2 वर्ष और 2.5 वर्ष ले सकता है। तो तीनों ही बातें आप सही मानेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लेते हैं आपके सामने ये तीनों ही ऑप्शन हैं और एक ऑप्शन है जो कि है इनमें से कोई नहीं, तो आप मानेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 से लेकर के 24 वर्ष की जो अवस्था होगी वो होगी शैशवावस्था। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, जब शैशवावस्था समाप्त होगा उसके बाद तुरंत ही बाल्यावस्था की शुरुआत हो जाएगी।
आपको कैसे पता चलेगा कि कोई बालक, देखते हैं बालक के व्यवहार को और देख करके कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर शैशवावस्था के गुण हैं कि बाल्यावस्था के गुण हैं। तो उन सब गुणों की भी बात करेंगे कि किन किन चीजों के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि कोई बालक अपने शैशवावस्था की आयु को जी रहा है या अपने बाल्यावस्था की आयु को जी रहा है या कौन सी अवस्था में हो। ठीक, तो बाल्यावस्था की आयु 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। इन 2 भागों की चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। 2 भागों में बांटने का मतलब यह है कि इसकी विशेषता कुछ अलग होगी और इसकी विशेषता कुछ अलग होगी। तीसरा है जिसको कहा जाता है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष की उम्र के बीच की होती है। अगला पॉइंट है युवावस्था, जो 18 वर्ष से शुरू होगा और 25 वर्ष की आयु तक चलेगा। और युवावस्था के बाद आता है प्रौढ़ावस्था, जो कि 25 से 55 वर्ष, और 55 वर्ष के बाद की आयु जो होती है वो वृद्धावस्था की आयु होती है। इन सभी अवस्थाओं में दोनों तरीके के विकास होते हैं। किस प्रकार के विकास? शारीरिक विकास और दूसरा शारीरिक, उल्टा लिख देना। दोनों तरीके के विकास होते हैं। एक तो होता है शारीरिक विकास और दूसरा होगा जिसको कहेंगे मानसिक विकास। इसी मानसिक विकास को हमने कहा क्या? मनोशारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास शुरू से प्रारंभ होगा और कुछ समय तक चलेगा। सामान्य तौर पर युवावस्था तक ये चलेगा। उसके बाद जो प्रौढ़ावस्था होगी और वृद्धावस्था होगी उसमें किसी प्रकार का शारीरिक विकास नहीं होगा, लेकिन मानसिक विकास होता रहेगा। मानसिक विकास कहां तक जाएगा? जब तक व्यक्ति की मृत्यु न हो जाती, जब तक उसका दिमाग काम कर रहा है, तब तक उसका मानसिक विकास चलता ही रहेगा। क्लियर है? चलिए, कुछ इस तरीके का डायग्राम है जो कि फोटो के थ्रू आप देख सकते हैं। वहां से बालक शुरू हो रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं, विकास का जीवन में अत्यंत महत्व है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें हमने देख लिया कि जो शारीरिक विकास है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती, लेकिन मानसिक विकास जीवन पर्यंत चलती है। हालांकि अपवाद स्वरूप शारीरिक विकास भी जीवन पर्यंत चल सकती है, ध्यान रखेंगे। जैसे बुजुर्ग होने पर बाल का पकना, वो भी तो एक विकास का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है, तो वो भी जीवन पर्यंत चल सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर एक उम्र के बाद शारीरिक विकास नहीं चलती। जन्म से पूर्व तथा पश्चात जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं विकास की प्रक्रिया का ही अंग है। और यहीं से आपका पेपर 1 से एक प्रश्न पूछा था कि विकास कहां से शुरू होता है, तो आप कहेंगे गर्भधारण से विकास शुरू होता है। ठीक है, बालक का विकास भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणावस्था मतलब गर्भधारण से। इस आधार पर विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत बालक के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जा सकती हैं। पहली अवस्था जिसको गर्भावस्था कहते हैं, जो कि लगभग 9 महीने का होगा, यानी बालक मतलब शरीर, माता के शरीर में, महिला के शरीर गर्भ में जब गर्भधारण होगा उससे लेकर के 9 महीने, अर्थात जब तक कि उसका जन्म नहीं हो जाता बालक का। दूसरा शैशवावस्था, जो कि जन्म से लेकर के सामान्य तौर पर 24 माह तक होता है, यानी 2 वर्ष तक, लेकिन कभी कभी 18 माह या 30 माह भी आपसे बोल सकता है, यानी 1.5 साल से 2.5 साल के बीच की अवस्था होगी। शून्य से लेकर के, यानी जन्म से लेकर के 1.5 से 2.5 साल की अवस्था जो होगी उसको कहेंगे हम शैशवावस्था। फिर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से शुरू होगी, अगर इसके अनुसार 24 माह तक चला तो फिर 2 वर्ष में बाल्यावस्था की शुरुआत हो जाएगी और 24 माह तक चलेगा। और इसको इस 2 वर्ष मतलब ये बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है और दूसरा भाग जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब जब बच्चे का उम्र 2 से लेकर के 4 वर्ष के बीच होता है तो उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से लेकर के 6 वर्ष के बीच होगा तो उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था, और 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद एक पॉइंट है जिसको कहा जाता है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। सामान्य तौर पर जब हम अभी जो पहले वाला चार्ट देखा,
सामान्य तौर पर जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास में हम गर्भ अवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के ही चीजों का वर्णन करते हैं। यानी गर्भ से लेकर के किशोरावस्था तक की आयु को हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसलिए आपको दूसरे नंबर पेज में यहां पर गर्भधारण से लेकर के किशोरावस्था तक की आयु का वर्णन किया गया है। एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है, यानी गलत कथन की पहचान करना है। ध्यान से देखिएगा, पिछले बार जो संभावित प्रश्न बताए थे वो संभावित प्रश्न इस बार पेपर में छपे हैं। तो संभावित प्रश्न कभी भी आपके पेपर में छप सकता है शिक्षक भर्ती के एग्जाम में। निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है, यानी गलत कथन है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, जब बच्चे का मतलब मां के पेट में जब गर्भधारण होगा और गर्भधारण से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि बालक का विकास भ्रूण अवस्था से यानी गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही। तीसरा कहता है कि बालक के जन्म से पहले का काल शैशवावस्था कहलाता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा काल शैशवावस्था कहलाएगा? जन्म से पहले का जो काल होगा वो गर्भावस्था कहलाएगा। यहां पे बना देंगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे कई प्रश्न 150 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो जब दो ऑप्शन सही हो जाता है तो आपको लगता है नहीं इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ही सही होगा। तो जन्म से पहले का जो समय होगा शैशवावस्था का नहीं बल्कि गर्भावस्था का होगा, और शैशवावस्था का जन्म समय जो होगा वो लगभग 0 से लेकर के 18 माह, 24 माह या 30 माह तक होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके प्रश्न में किस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके प्रश्न में तीनों ऑप्शन है तो आप 0 से लेकर के 24 माह तक की आयु को मान सकते हैं शैशवावस्था के अंतर्गत, जो कि सटीक उत्तर होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं जो कि पूछता है बाल विकास किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन नंबर ए गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? बाल विकास किसका अध्ययन करता है? तो इसका आंसर होना चाहिए किसका अध्ययन करता है? तो बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, लेकिन बाल विकास में शामिल है। ठीक है, बाल सामान्य तौर पर आप जो पढ़ाई करते हैं वो बाल विकास से लेकर के किशोरावस्था तक पढ़ते हैं बाल विकास के अंतर्गत। लेकिन क्या केवल बाल विकास आपके सिलेबस में बाल विकास में गर्भ से लेकर के किशोरावस्था तक की आयु के बारे में पढ़ना है? किशोरावस्था तक की आयु के बारे में पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। लेकिन एक्चुअल में बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? तो बाल विकास के अंतर्गत बच्चे के गर्भ से लेकर के उसके जीवन तक जो भी प्रक्रियाएं चलेंगी सभी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, न कि ऑप्शन नंबर बी। चूंकि आपके सिलेबस में है कि आपको किशोरावस्था तक पढ़ना है, इसलिए आपको किशोरावस्था तक ही पढ़ना है। बाकी बाल विकास के अंतर्गत जन्म से लेकर के मृत्यु तक अध्ययन किया जाता है। चूंकि हमने पहले मतलब उसमें क्या नाम है, पहले वाले वीडियो में परिभाषा के अंतर्गत देख लिया था कि विकास के अंतर्गत हम गर्भ से लेकर के मतलब विकास के अंतर्गत हम विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। और दूसरी बात, क्योंकि बाल विकास इसमें अगर जोड़ दें, बाल जोड़ लें, तो क्या अर्थ हमने देखा था कि बालक के विकास का अध्ययन। तो जब बालक के विकास का अध्ययन करेंगे तो विकास अपने आप में जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है,
इसका मतलब बालक के जीवन भर की प्रक्रिया को हमको इसमें पढ़ना है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी होगा। आप ऑप्शन नंबर बी भी मार सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला चीज देखते हैं, जहां से शुरू करेंगे गर्भावस्था के बारे में, और गर्भावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला, गर्भावस्था की शुरुआत कहां से होती है? तो गर्भधारण होने से लेकर जन्म तक, अर्थात 9 महीने लगभग 280 दिन का जो समय होता है उसको गर्भावस्था का समय कहते हैं। और इन 9 महीने में बालक का विकास कुछ इस तरीके से होता है। जब बालक 1 महीने का होगा तो वो इस तरीके से गर्भ में दिखेगा। जब 2 महीने का होगा तो इस तरीके से, ये 3 महीने का है, ये 4 महीने का है, ये 5 महीने का है, ये 6 महीने का है, और ये 7 महीने का है, ये 8 महीने का, और इस प्रकार से 9 महीने में जब बालक का जन्म होगा तो कुछ इस तरीके से बन करके वो निकलेगा। क्लियर है? तो आपसे पूछ सकता है बहुत सारी चीजें इस इमेज से भी। ठीक, जब इस बार 30 में से 29 प्रश्न बाल विकास से पूछे गए पेपर 1 में, तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ और भी हाई हो गया कि भाई कंटेंट अच्छा है, लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी है कि कंटेंट को और अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि कामयाबी कब तक किसी के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो हमारी कामयाबी यही है कि हम अच्छा कंटेंट दे सके। अच्छा कंटेंट देने के लिए हमको कंटेंट को अपडेट करते रहना पड़ेगा और आपको अपडेटेड चीजें बताती रहनी पड़ेगी। तो दूसरा नंबर पॉइंट जो मैंने कहा, मतलब गर्भावस्था की बात कही, तो गर्भावस्था से 2 तरीके के प्रश्न आपसे यहां से पूछ सकता है। पहला, 2 बातें पूछ देगा, गर्भावस्था कितने दिनों के लिए होता है, कितने दिनों का होता है? तो आप कहेंगे लगभग 280 दिन। ठीक, 280 दिन। और महीना में पूछेगा तो आप कहेंगे 9 महीना। लेकिन कई बच्चे 9 महीना तो याद कर लेंगे और 9 महीना गुणे 30 दिन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 27, 270 दिन ही हो रहा है। अगर दिन में पूछा तो आप कैलकुलेट करके 270 दिन बता दिए, जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, 9 महीना मतलब लगभग 280 दिन के आसपास। आपसे पूछेगा 270 दिन, 280 दिन, 290 दिन, ऐसा करके, या 280 के आसपास पूछ देगा, 81, 82, 77, 78 इस टाइप से। लेकिन 270 दिन अगर पूछेगा दिन में तो आप इसको गलत मानेंगे। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में एग्जामिनर थोड़ा सा खेल गया और थोड़ा सा खेलने के दौरान आपसे पूछ दिया कि गर्भावस्था की आयु या गर्भावस्था का टाइम पीरियड लगभग कितना होता है, और 2 ऑप्शन आपसे दे दिए। एक ऑप्शन दे दिया 270 दिन का, एक ऑप्शन दे दिया 280 दिन का, और एक ऑप्शन दे दिया लगभग, एक ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया लगभग 9 माह। तो आप कौन सा आंसर लेंगे? आप आंसर लेंगे लगभग तो 9 माह। लगभग चीज जो लगभग लिखा रहता है, अप्रोक्स जो लिखा रहता है, वो बहुत सारी चीजों में आपका सेफ गार्ड की तरह काम करता है। हो सकता है किसी का गर्भधारण 280 दिन के जगह में 275 दिन के बाद ही बच्चे का जन्म हो जाए, किसी बच्चे का जन्म 260 दिन में ही हो जाए, लेकिन ये लगभग 9 महीना जो है ये एकदम सर्वमान्य है। ठीक है, चलिए। इस विस्मयकारी परंतु छोटे से समय में अकेली कोशिका विकसित होकर मस्तिष्क और व्यवहारिक क्षमताओं से क्षतित सर्वांग विकास विकसित जीव बन जाती है। तो हमको गर्भावस्था के विषय में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, गर्भावस्था का केवल टाइम पीरियड पढ़ना है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे हम शैशवावस्था। गर्भावस्था की जैसे ही समाप्ति होगी, यानी बच्चे का जन्म होगा और वहां से बच्चे का शैशवावस्था शुरू हो जाएगा। अब शैशवावस्था के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उन चीजों को देखेंगे। एक काम करिएगा, मैं एक चीज भूल गया था बताना, कभी कभी क्या करता है कि जब एग्जामिनर एग्जाम में प्रश्न पूछना चाहता है तो एग्जाम में प्रश्न पूछने के दौरान गर्भावस्था को किसी अन्य नाम से वो पूछ लेता है, लेकिन इंग्लिश में उसका नाम सेम रहता है। तो कई प्रश्न इस बार ऐसे आए जो कि हिंदी में जिसके नाम बहुत अटपटे थे, लेकिन इंग्लिश में देख करके समझ में आ रहा था,
तो इंग्लिश वाला पॉइंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि गर्भावस्था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो चीज देख लीजिए। शैशवावस्था की शुरुआत कब होगी? जब बच्चे का जन्म हो जाएगा और वहां से लेकर के लगभग 18 महीने, 24 महीने या 30 महीने तक, यानी शून्य से लेकर के 18 माह, 24 माह या 30 माह तक की अवस्था जो होगी वो शैशवावस्था होगी। लेकिन आपसे पूछा जाए शैशवावस्था का समय क्या है, तो आप कहेंगे 0 से 2 वर्ष, या माह में पूछे तो 0 से 24 माह। यही आपका उत्तर होना चाहिए। लेकिन आपके ऑप्शन में अगर ये दोनों नहीं है तो आप 18 के साथ जा सकते हैं या 30 के साथ भी जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, जन्म से लेकर लगभग 18 से 24 माह की आयु तक के विकास कालखंड को शैशवावस्था कहते हैं। यह पूरी तरह से बड़ों पर निर्भरता का दौर होता है। इस अवस्था को मानव जीवन का आधार भी कहा जाता है। दो प्रश्न, एक प्रश्न तो यहां से, दूसरा प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बड़ों पर निर्भरता होती है, तो शैशवावस्था। ये दूसरा प्रश्न पूछ लेगा। या शैशवावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत पूछ देगा कि शैशवावस्था की आयु मतलब टाइम पीरियड इतना होता है, इसमें बड़ों पर निर्भरता होती है, ऐसे ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दे देगा और कूट दे देगा कौन सा सही कौन सा गलत। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि इस अवस्था को मानव जीवन की का आधार भी कहा जाता है। तो ये 3 प्रश्न आपके 2 ही लाइन से पूछे जा सकते। शैशवावस्था अनेक मनोवैज्ञानिक गतिविधियों के प्रारंभ होने का भी समय है, जैसे बोलने की क्षमता, इंद्रियों और अनुभवों और शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बिठाना, प्रतीकों का उपयोग करते हुए सोचना और दूसरों को नकल करते उससे सीखना। ये सब चीजें शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। एक एक विशेषताओं से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। कौन सा? बोलने की शुरुआत या बोलने की क्षमता की शुरुआत किस अवस्था से होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। 4 ऑप्शन। आपको अगर एक लाइन पढ़ा है तो आपने जान गए कि बोलने की क्षमता की शुरुआत कहां से होती है? शैशवावस्था से होती है। आपसे पूछ दिया जाए कि प्रतीकों का उपयोग करके सोचना या दूसरों की नकल करना किस अवस्था की विशेषता है, तो आप कहेंगे शैशवावस्था। और यहीं से प्रश्न पूछता है, ऐसे इस लाइन से प्रश्न पूछा है, तो एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। जन्म उपरांत अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में सबसे तीव्र वृद्धि और विकास होता है। सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था कौन सी है? अभी तक मैंने इसमें से एक प्रश्न यहां से और 2 प्रश्न यहां से, 2 और 3, ऐसा 3 प्रश्न, और यहां से कम 2 प्रश्न तो बनाया ही जा सकता है, 4, 5, और एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनेगा जो है ये 6वां प्रश्न। सबसे तीव्र गति से वृद्धि और विकास किस अवस्था में होती है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा? तो आप कहेंगे शैशवा अवस्था ही है। इस अवस्था में बच्चे की कुशलताएं और योग्यताएं कई गुना बढ़ती हैं। शैशवावस्था के अंत तक वह चलने, यानी बालक जो है शैशवावस्था के आखिरी समय में चलने, दौड़ने और शब्दों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने योग्य हो जाता है। स्वयं खा सकता है, परिवार के सदस्यों एवं स्वयं को पहचानने लगते हैं। जैसे आप उसका नाम बोले रमेश तो पलट के देखेगा। शुरुआत में जब बच्चे का जन्म होगा तो बच्चे का जन्म उसको कोई भी गोदी में ले चला जाएगा। क्यों? कि उसको पहचान नहीं है अपने पराये की। लेकिन जब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, शैशवावस्था का लगभग आखिरी समय आने लगता है, यानी बच्चे को आप देखिएगा, जो बच्चा 6, 8, 9 महीने का होगा, 10 महीने का होगा, 12 महीने का होगा, वो बच्चा जो है अपनों को पहचानने लगता है। दूसरे के पास जाने में झिझक महसूस करता है। कोई नया व्यक्ति उसको बुलाता है आ जाओ, तो ऐसे करके गोदी में हो जाता है। ठीक, तो ये वही समय, और ये ऐसा समय होता है जिस समय में बच्चे स्वयं से भी खा लेते हैं। जैसे आलू चिप्स खा रहा है बच्चा, शुरुआत कर देता है। ठीक, इस अवस्था में बच्चे चलना दौड़ना भी शुरू कर देते, लेकिन सामान्य तौर पर चलना मानेंगे आप, शब्दों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को बताना आदि शुरू कर देते हैं। लेकिन शब्दों के माध्यम से जब अपनी आवश्यकताओं को बच्चे बताते हैं शैशवावस्था में, तो पूर्ण रूप से व्याकरणिक या पूर्ण रूप से शब्दों का उपयोग नहीं कर पाते। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे 1 गिलास पानी दो, तो मैंने आपको स्पष्ट संकेत दिया कि मुझे पानी की आवश्यकता है। लेकिन
जब शैशवावस्था में बच्चा होगा तो इतना नहीं बोलेगा, वो केवल बोलेगा मम या पानी, पानी तो नहीं बोल पाएगा, मम बोलेगा। और आपको समझना होगा, तो ये ऐसी अवस्था होती है जब बड़ों पर निर्भरता बच्चे की बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात कि ऐसे समय में बच्चा जो होता है अपनी टूटी फूटी शब्दों में ही चीजों को व्यक्त कर पाता है, और जो उसके बहुत करीबी लोग होते हैं, जो लंबे समय से उसके साथ जीवन बिता रहे हैं, लंबे समय मतलब जो उनके घर के सदस्य हैं, जो जैसे माता हो गए, पिता हो गए, दादा दादी हो गए, यही उसके बात को समझ पाते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। नहीं तो तोतली भाषा में बोल देते हैं, समझ नहीं पाते क्या बोल रहे। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं। शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था कही जाती है। मैंने बताया कि शैशवावस्था में विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है, अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा कई गुना तीव्र गति से होता है। आपसे पूछ लेगा शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में कि बताइए शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता उम्र को लेकर के पूछेगा, टाइम पीरियड को। दूसरों पर निर्भरता होता है, छोटे मोटे शब्द बोलते हैं, चलना दौड़ना शुरू करते हैं, ये सब चीजें आपसे पूछेगा। और एक विशेषता जो महत्वपूर्ण रूप से आपसे पूछेगा उसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा नहीं है, और वो बोल सकता है, एक लाइन लिख सकता है कि इस अवस्था में केवल करीबी लोग, बच्चे के यानी बालक के करीबी लोग ही उसकी बातों को समझ पाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शैशवावस्था के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। शैशवावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यह तीव्र विकास की अवस्था होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देख लिया कि इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में सबसे अधिक तीव्र गति से विकास होता है। तो तीव्र विकास की अवस्था तो है, कोई दिक्कत वाली बात। दूसरा, जन्म से लेकर लगभग 18 से 24 माह की आयु तक के विकास कालखंड को शैशवावस्था कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर के 18 माह, 24 माह या कहीं कहीं 30 माह भी लिखेगा, तो तीनों को आप सबको सही मानना है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही, ऑप्शन नंबर बी भी सही। इस अवस्था को मानव जीवन का आधार भी कहा जाता है, पढ़ा है हमने कि मानव जीवन के आधार की अवस्था, ये भी सही होगी। ऑप्शन नंबर डी देखें, इस अवस्था को मानव जीवन का अनोखा काल कहते हैं। ऐसा तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो जिस प्रकार से हमने नहीं पढ़ा है उस हिसाब से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही गलत आंसर होगा शैशवावस्था के विषय में, क्योंकि अभी तक हमने इसको नहीं पढ़ा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। गलत की पहचान करनी। एक और प्रश्न देखते हैं, पूछता है प्रतीकों का उपयोग करते हुए सोचना, दूसरों की नकल करना और उससे सीखने की अवस्था कौन सी होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था। अभी पढ़ा है अपना, ऑप्शन नंबर डी। और शैशवावस्था में देखते हैं ना, बच्चे खुद से, जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ की तरह बनना चाहते हैं, माँ की तरह लिपस्टिक लगाना चाहते हैं। जो लड़की है, लड़का है तो पिता की तरह कपड़े पहनना चाहता है, वैसी कुर्सी में बैठना चाहता है जैसे उसके पिता बैठते हैं। तो ये नकल की अवस्था और सीखने की अवस्था, ये वही उदाहरण है, आपको याद आएगा एग्जाम हॉल में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते। अब देखते हैं बाल्यावस्था। हमने देख लिया गर्भावस्था की और शैशवावस्था, अब देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की शुरुआत कहां से होगी, जहां से शैशवावस्था की समाप्ति होगी। शैशवावस्था की समाप्ति सामान्य तौर पर 24 माह अर्थात 2 महीने में 2 साल में हो जाएगा। और जैसे ही शैशवावस्था समाप्त होगा वैसे ही बाल्यावस्था शुरू होगा। तो बाल्यावस्था कहां से शुरू होगा, लगभग 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच की अवस्था जो होगी वो होगी बाल्यावस्था की बाल्य अवस्था का टाइम पीरियड, यानी 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था क्या होगी, बाल्यावस्था। इस पॉइंट में भी आपको मैं बता देता हूं कि ये 12 वर्ष की बात जो कर रहा है, ये कभी कभी हो सकता है कि आपसे 2.5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष लिख दे, 3 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष लिख दे। तो सभी स्थिति में क्या मानेंगे, आगे पीछे थोड़ा सा प्रश्न पूछता है घुमा के, इसलिए वो बाल्यावस्था का ही समय है। ठीक, अब कुछ पॉइंट जहां से प्रश्न पूछ सकता है। पहला नंबर पॉइंट, इसके टाइम पीरियड से प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कि इसे व्यक्ति के जीवन की निर्माण की अवस्था कहते हैं। जैसे अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा कि
इस अवस्था को मानव जीवन का आधार कहा जाता है। उसी प्रकार से शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार कहा जाता है। तो बाल्य अवस्था को व्यक्ति के जीवन की निर्माणकारी अवस्था कही जाती है। तो इसको पूछ देगा क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा नंबर पॉइंट देखें, इस समय जो आदतें और ढंग विकसित हो जाती है उसे आगे चलकर बदलना मुश्किल हो जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। तो अभी हमने देखा था ना, जीवन का अनोखा काल शैशवावस्था वाले ऑप्शन में पूछ दिया था। तो ये तीसरा नंबर पॉइंट, ये चौथा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट आपसे यहां से पूछ सकता है कि बाल्य अवस्था में विकसित आदतें या ढंग किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। किस प्रकार की होती है कहने का मतलब कि बाल्य अवस्था में जो बच्चों के अंदर आदत बनती हैं वो आदत बाद में बड़ी मुश्किल से ही परिवर्तित हो पाती हैं। तो परिवर्तन में कठिन होती हैं, भविष्य में उसको परिवर्तित कर पाना कठिन होता है। तो इसको एक वाक्य में पिरो करके आपसे पूछ देगा। देखिए 2 ही लाइन है लेकिन 4 प्रश्न बन गए। इस अवस्था में विकास शैशवावस्था जितना तीव्र नहीं होता, सबसे ज्यादा तीव्र शैशवावस्था में ही होता है। बाल्य अवस्था में बच्चे शैशवावस्था में जो प्राप्त कुशलताएं होती हैं उनमें निपुणता बढ़ाते हैं और नए कौशल सीखते हैं। कौन सी निपुणता बढ़ाते हैं? जैसे बच्चा शैशवावस्था में धीरे धीरे चलना सीखा, जैसे बच्चा शैशवावस्था में थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा, मम बोलना सीखा, खाना बोलना सीखा, दूध बोलना सीखा, जो बोलना सीखा, जो उसकी आवश्यकता की चीजें थी उसको शैशवावस्था के आखिरी तक में वो आकर के सीख लेता है कि मुझे इस प्रकार से बात अगर मैं बोलूंगा तो मेरी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो अब जो बाल्य अवस्था में आएगा वो, तो वही जो मम जो बोल रहा था उसको अब जानेगा कि एक्चुअल में मम नहीं है पानी है, तो फिर पानी बोलना शुरू करे। दूसरी बात, उसको जो कुशलताएं शैशवावस्था में मिली होंगी, जैसे वो चलना जानता होगा, दौड़ना जानता होगा, तो उसको और तीव्र गति से सीखना शुरू करेगा। कब? बाल्यावस्था में। ठीक है, इस अवस्था में शरीर का समन्वय भी सुधरता है। जैसे बाल्यावस्था में पता चल रहा है इस गिलास को पकड़ना है, तो बच्चा क्या करता है? बाल्यावस्था में बच्चे को पानी पीने के लिए दोगे गिलास को तो कुछ इस तरीके से पकड़ेगा, ऊपर से पानी गिरा भी देगा और ऐसे करके पिएगा। लेकिन शैशवावस्था में ऐसे करके पिएगा। लेकिन जब बाल्यावस्था में आएगा तो ऐसे पकड़ना शुरू करेगा और धीरे धीरे वो ये भी जान जाएगा कि इसको तो 2 ही उंगली से पकड़ा जा सकता है और 2 ही उंगली से पकड़ सकता है। ठीक, यानी पहले जो उसको कुशलता मिली थी जैसे पानी के गिलास को पकड़ने की, उस कुशलता को धीरे धीरे निखारता है। क्लियर है? चलिए, तो ये सब चीजें जो है, ये जो मैंने इसको करके बताया, ये सब चीजें ऐसा जान जाता है बच्चा ये क्या कर रहा है, शरीर के अंगों में समन्वय करके ही तो जान रहा है। चलिए, बाल्य अवस्था के दौरान बच्चे व्यवहार के वे ढंग सीखते हैं जो समाज में मान्य होते हैं, जैसे नमस्ते करना, प्रणाम करना, ये सब बाल्य अवस्था में सीखते हैं। किसी को गाली नहीं देना चाहिए, बाल्य अवस्था में सीखते हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये सब बाल्य अवस्था की शुरुआत में होती है। ठीक है, चलिए, बच्चे परिवार के अलावा अन्य बाहरी लोगों से मिलते हैं और उनमें लगाव बढ़ाते हैं। शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा घर में ही रहता है, बाहर के लोगों से नहीं मिलता। लेकिन बाल्य अवस्था में ऐसा नहीं होता, वो बाहर के लोगों से मिलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे कोई बालक या बालिका बड़ी होती है, उसके सोचने की क्षमताएं परिपक्व होती हैं, उसे यह एहसास हो जाता है कि बहुत कुछ कर सकती है। वह झूले में स्वयं झूल सकती है, रेत के घर बना सकती है, चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकती है और गाना भी गा सकती है। स्वयं कार्य कर पाना बच्चों के आत्मविश्वास की भावना प्रदान करता है। यह सब होता है बाल्य अवस्था में। शैशवावस्था में सीखे गए कौशलों में निपुणता, दक्षता का समय बाल्य अवस्था है। उस दौरान बच्चे के शारीरिक अंगों का समन्वय, सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। देखते हैं एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। व्यक्ति के जीवन की निर्माणकारी अवस्था कौन सा है? बाल्य अवस्था है। व्यक्ति के जीवन का अनोखा काल, अनोखा समय किसको कहा गया है? बाल्य अवस्था को कहा गया। तो आंसर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला एक प्रश्न देख लेते हैं। जीवन का अनोखा काल, वही सेम प्रश्न पूछ दिया, बाल्य अवस्था को कहा जाता है। बाल्य अवस्था में क्या होती है? जो बच्चा शैशवावस्था में सीखा रहता है उन सब चीजों को निपुणता से लागू करता है या निपुणता से चालू करता है और भी कुशलता प्राप्त करता है। इसके अलावा सामाजिक नियम कानून आदि को भी सीखता है। चलिए, अगला देखते हैं बाल्य अवस्था का विभाजन। बाल्य अवस्था को मैंने कहा था 2 भागों में हम विभाजित करते हैं।
एक भाग जो कि प्रारंभिक बाल अवस्था जो कि 6 मास 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच होगा, और एक होगा उत्तर बाल अवस्था जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच होगा। तो प्रारंभिक बाल अवस्था में क्या क्या चीजें आती हैं। अब आपसे यहां से भी एक प्रश्न पूछ लेगा, बाल्य अवस्था के विभाजन से संबंधित कि किस किस प्रारंभिक बाल्य अवस्था किसको कहते हैं, उत्तर बाल्य अवस्था किस आयु को कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला नंबर पॉइंट। ठीक, अब यहां से प्रारंभिक बाल्य अवस्था हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, तुरंत आए। सॉरी, दैट वाज अ नेचर कॉल, वॉशरूम पास में, इसीलिए 1 मिनट में आ गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता तो यही हो गई कि 2 वर्ष से 4 वर्ष के बीच का टाइम पीरियड जो होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय शालापूर्व समय भी कहा जाता है, यानी लगभग लगभग इस उम्र में शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा देना शुरू किया जाता है। इस उम्र में बच्चे आंगनबाड़ी जाना शुरू करते हैं, बालवाड़ी जाना शुरू करते हैं, वो वाला समय, क्योंकि इस उम्र में बच्चे ऐसे कौशल सीखते हैं जो भविष्य में शिक्षा से संबंधित कार्यों में उनकी मदद करती है। इसीलिए इसको शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, या फिर शालापूर्व समय या शालापूर्व अवस्था कहेंगे। शालापूर्व उम्र में बच्चों का भाषाई विकास तीव्र गति से होता है। वह प्रायः आसपास की वस्तुओं और लोगों के बारे में प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। पापा वो क्या है, दादा वो क्या है, नाना ये है वो है, 50 तरह की चीजें बहुत बात करते हैं। ठीक, वे 5 वर्ष तक अंकों, रंगों, आकारों के बारे में सीखते हैं और प्रतिदिन की घटनाओं के कारणों के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं कि कोई रंग लाल रंग का है तो लगभग 5 वर्ष की उम्र में वो पहचान लेगा। कोई संख्या 5 लिखा है या 8 लिखा है तो 5 वर्ष की उम्र में उसको समझा लेगा। आकार कोई चीज चौकोर है कि गोल है उसको जान जाएगा। ये सब किस उम्र तक जान जाएगा, 5 वर्ष की उम्र तक लगभग जान जाएगा। यानी वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था के समय में रंगों को जान जाता है, अंकों को जान जाता है, आकार को जान जाता है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था ऐसे समय होता है जब अनौपचारिक शिक्षाएं उन्हें दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी शिक्षा जो कि एकेडमिक नहीं होंगी, अर्थात जैसे पहली दूसरी जो शुरू होता है वो सब नहीं होगा। सामान्य शिक्षा जैसे अनौपचारिक मतलब हाथ धो के खाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए, बाल बड़े नहीं करने चाहिए, स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से स्नेह करना चाहिए, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, किसी को ढूंढना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, किसी का कागज नहीं फाड़ना चाहिए, किसी का कॉपी में नहीं लिखना चाहिए, किसी का शर्ट गंदा नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। ये कब होंगी, इसी प्रारंभिक बाल्य अवस्था के समय होंगी। क्लियर है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। इन सभी संकल्पनाओं का विकास वस्तुओं के वास्तविक रूप को देखने और विविध कार्यकलाप करने से ही होता है। किसी कार्य को सीखने के लिए उसे करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसका संकल्पना का विकास, कौन सी संकल्पना का विकास, तो अंकों को पहचानना, रंगों को पहचानना, आकार के बारे में सीखना। ये सब के विषय में बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, तो वास्तविक रूप से देख करके, अर्थात मूर्त रूप से, मूर्त मतलब जो दिखाई दे, छू सके, अनुभव कर सके, उसको देख करके सीखते हैं। जैसे अगर आप शुरुआत में ही बच्चे को बोले कि ये क्या है बेटा, तो आपको नहीं बता पाएगा कि ये वृत्त है। लेकिन शुरुआत में जब उसको रोटी दिखाए और रोटी को बताए कि ये गोल है और फिर ये रोटी है ना, रोटी ये गोल है और ये भी गोल है, तो फिर वो गोल की संकल्पना उसके अंदर आएगी।
जब आप गेंद को दिखाएंगे तो उसके अंदर गोले की संकल्पना आएगी कि गोला कोई चीज होता होगा। जब आगे जाके वो क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ये सब चीजें पढ़ेगा, आयतन, घनत्व, ये सब चीजें पढ़ेगा, तो उसकी शुरुआत उसकी कहां से होगी? इसी प्रारंभिक बाल्यावस्था से होगी। इसी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो चीजों को देख करके जान जाएगा कि गिलास ऐसे लंबा होता है, लेकिन वो चीजें उसको मूर्त रूप से दिखाई देनी चाहिए। इसी प्रकार से, इसी कारण यहां लिखा गया है कि इन संकल्पनाओं का विकास जो होता है, कौन सी संकल्पना? रंग हो गए, आकार हो गया, या रंग, आकार, या फिर अंक को पहचानना हुआ, इन सभी संकल्पनाओं का विकास कैसे होता है? मूर्त रूप से होता है। इन संकल्पनाओं का विकास तभी हो सकता है जब बच्चे को वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे गोल कोई चीज दिखाई देगा तो गोल संकल्पना का विकास होगा। ठीक है, चलिए। इस काल में बच्चे मित्र बनाना सीखते हैं और लोगों के संबंधों को महत्व देने लगते हैं, यानी मित्रता शुरुआत हो जाती है प्रारंभिक बाल अवस्था में। इस अवस्था में बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है और उनकी यह कल्पना शक्ति खेल में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। उनकी रुचि ऐसे खेलों में होती है जिनमें उन्हें नाटक या अनुकरण करना है। नाटक या अनुकरण मतलब ऐसे खेल को करना चाहते हैं जिनमें वो खुद शामिल हो सकें, ऐसे खेल को खेलना पसंद करते। इस उम्र में बच्चे देर तक एक साथ नहीं खेल सकते। कुछ समय बाद वे फिर अपने अपने खेल खेलने लगते हैं और चाहे एक ही साथ बैठे हों, अर्थात आपस में जब खेलते रहते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे मिल करके, तो फिर इनको बीच फूट आ जाता है और फिर एक साथ भले बैठे रहेंगे लेकिन अपना अपना खेलेंगे, किसी दूसरे के साथ नहीं मिलाएंगे उसको अपने आप। ठीक है, तो ये प्रारंभिक बाल अवस्था की कुछ बातें रही। ठीक है, चलिए। तो प्रारंभिक बाल अवस्था तक हमने देख लिया है। अब देखते हैं कुछ प्रश्न। प्रारंभिक बाल अवस्था से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक एक विशेषता, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस अवस्था को बालक का शाला पूर्व समय कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था के अंतर्गत भी प्रारंभिक बाल्य अवस्था को कहा जाएगा। क्यों कहा जाता है? कि इस समय में बच्चा स्कूल तो नहीं जाता, लेकिन कुछ अनौपचारिक शिक्षाएं प्राप्त कर लेता है, जो आगे उसको एकेडमी में यानी शैक्षिक व्यवस्था में जब वो जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो वहां पे वो उसको काम आने वाली, इसलिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था हो गई। दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों को पहचान लेता है। कौन सी उम्र में मुख्य रंगों को पहचान लेता है? तो अभी ये पढ़ा हमने। अच्छा, ये शिक्षक भर्ती 2023 में भी आ गया था ना। कौन सी उम्र में मुख्य रंगों को पहचान लेता है? तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था। और प्रारंभिक बाल्य अवस्था में भी सामान्य तौर पर 5 वर्ष की आयु में जब वो होता है तो रंग पहचानने लगता है। इस आयु में होता है तो आकार पहचानने लगता है। इसी आयु में 5 वर्ष की आयु में लगभग रहता है तो फिर वो अंकों का भी पहचान कर लेता है कि कौन सा अंक लिखा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए। हर एक चीज जो बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, हर एक पॉइंट से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत आसान नहीं है बाल विकास के प्रश्नों को सॉल्व करना। इस बार सीजी टेट का जो एग्जाम हुआ है वो बताता है कि प्रश्न तो आए हैं, जो पढ़ाया था उसी में से आए हैं, लेकिन प्रश्न घुमावदार है। बहुत सारे प्रश्न वैसे डायरेक्ट आए थे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत कठिन था बाल विकास। पूछ के देखिएगा आप लोग, या कुछ लोग आप लोग में भी सी होंगे। ठीक है, तो चलिए, ये यहां तक हम प्रारंभिक बाल्य अवस्था तक खत्म कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम बात करेंगे उत्तर बाल्य अवस्था की, और आगे जो किशोरा अवस्था है उन सब विषयों पर बात करेंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रही हैं जिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको मैं बता देता हूं। देखिए, सहायक शिक्षक, शिक्षक के लिए कोर्स उपलब्ध है, ऑनलाइन कोर्स है, जो कि 3,999 का है, जो कि ऑफर में अभी 2,499 रुपए मात्र में मिलेगा। इस कोर्स के अंतर्गत आपको वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, तीनों चीजें मिलेंगी। कुछ भी चीज अलग से नहीं लेना, इसी फीस में मिलेगा। लेकिन ये जो फीस है वो लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, तो पहले ज्वाइन करेंगे तो इस फीस में मिलेगा। ठीक है, वीडियो जो कोर्स होगा उस कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। अगर एग्जाम में लेट लेती भी होती है तो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक कोर्स चलता रहेगा, दोबारा फीस बिल्कुल नहीं देना।
कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो करना चाहते हैं तो ये नंबर है 94 064 21 014। इस नंबर पे आपको जो भी कोर्स लेना है, सहायक शिक्षक का लेना है तो सहायक शिक्षक लिख के भेजिएगा, शिक्षक का लेना है तो शिक्षक का, दोनों लेना है तो दोनों ले सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग फीस है, अभी वर्तमान में लेंगे तो 2499 रुपए, दोनों के लिए अलग अलग फीस। ठीक है, शिक्षक का अलग कोर्स और सहायक शिक्षक का अलग। और ध्यान रखिएगा बाल विकास वाले चैप्टर में भी मैं बता देता हूं कि जो लोग भी डीएड किए हुए, डीएड डीएलएड, जो कि प्राइमरी स्कूल के लिए फोकस कर रहे हैं या फिर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों में पढ़ा सकते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा मेरे भाई पहले प्राइमरी स्कूल वाला एक ज्वाइनिंग ले लीजिए, समय मिलेगा तो फिर मिडिल स्कूल वाले के लिए आप लोग तैयारी करिएगा 6 to 8 के लिए, शिक्षक पद के लिए। क्योंकि बीएड वालों को अगर सहायक शिक्षक से हटाया है तो आप लोग को उसका लाभ लेना चाहिए। और बीएड वालों के लिए केवल एक ही ऑप्शन है, वो है शिक्षक का। और शिक्षक के लिए जी जान लगा दो, आपके पास एक ही ऑप्शन है, लेकिन डीएलएड डीएड वालों के पास 2 ऑप्शन है। प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, रट जाइएगा, पढ़ जाइएगा, भूल जाइएगा, प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, लेकिन मायने रखता है कि आप पूरा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।